ओके। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। एक डेटा सेट्स हम लेंगे और उस पे हम अप्लाई करेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो पाइथन की कोलैब लाइब्रेरी है, जो इन्वायरमेंट है उसमें हम इसको रन करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। हमने पढ़ा था कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उसमें से हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट कहते हैं और दूसरे को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है कि उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। दूसरी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी एक्स और वाई वेरिएबल्स, तो ये इसको हम टारगेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं, उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। एक डेटा सेट है, सैलरी डेटा सेट, और उसमें क्या है, टू कॉलम्स है। उसमें एक कॉलम एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा सैलरी का है। यानी जितनी उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। और हमने एट द एंड जो टारगेट है हमारा क्या, कि हमें दिया होगा कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो हम इसको आज जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसके ज़रिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो डेटा सेट है वो हमारा केगल पे पड़ा है, लिंक्स दिया है नीचे। हम उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये उसकी इंटरफेस है कि जब आप जाएंगे तो आपके पास ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी और वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, कोलैब इन्वायरमेंट सेट करना है। तो गूगल में सर्च करें कोलैब। कोलैब को जब वो आ जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है और वहाँ से आपने एग्जीक्यूट करना है। नोटबुक पे क्लिक करके आपने जो नया इन्वायरमेंट है वो स्टार्ट करना है। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल, पहले पे आपने क्या करना है कि आपने उसको जो इन्वायरमेंट है आपने उसको एक वैलिड नेम असाइन करना है। आप देख सकते हैं कि जो क्या है, लेफ्ट कॉर्नर है उसमें हमने उसको लीनियर रिग्रेशन का नाम दिया और साथ साथ जो लेफ्ट है वहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है। आपने इसको कनेक्ट करना है। जो ही ये कनेक्ट होगा तो उसमें आपका रैम और डिस्क डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ लाइब्रेरीज है, आपने उसको इंपोर्ट करना है। जो एक इंपोर्ट पांडास एसपीडी है, नमपाई एज एनपी है, मैटप्लॉटलिब है, ये हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह स्केलरन है, ये हम इंपोर्ट करेंगे। और इस तरह टेस्ट स्प्लिट है। तो ये और इस तरह हमारे पास स्केलरन है। उसके लीनियर मॉडल में हम लीनियर और भी ज़्यादा मॉडल है, लेकिन हम जो इंटरेस्ट है हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल में है। पहले हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टेप्स। फिर हमने इसको जो कोड है, एक्चुअल कोड हमने कोलैब इन्वायरमेंट में उसको रन करना है। जस्ट ये पहले मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ कि क्या कौन से स्टेप है। पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, तो ये करना है। जब ये लाइब्रेरीज आप क्लिक करेंगे रन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपलोड डेटा सेट करना है। जो सैलरी डेटा सेट है तो वो डेटा सेट आपने अपलोड करना है। जो भी डेटा हमारे पास जो है ना वो सैलरी डेटा सेट है। तो आपने जो प्रोसीजर है कि आपने यहाँ पे जो फोल्डर इस पे क्लिक करना है, फिर फाइल्स में अपलोड है, अपलोड में वो आपसे वो पाथ मांगेगा, फिर आप वो पाथ आप करेंगे। जस्ट फिर वो अपलोड हो जाएगा और वहाँ से फिर उस फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करने, और आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा सेट पी डी डॉट रीड सी एस एस, वहाँ पे आपने पाथ को पेस्ट करना है। जो ये पेस्ट करेंगे आप इसको रन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा। मतलब है कि वो शो कर रहेगा कि आपका जो है ना वो रन हो चुका है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, सेपरेट करना है द डेटा सेट इनटू द फीचर्स, यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, और दूसरा हमारे पास टारगेट वेरिएबल है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इसको हम सैलरी भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो डेटा सेट है, जो कोड है उसमें एक्स को डेटा सेट डॉट आई लॉग कोलोन कामा -1 डॉट वैल्यूज, और इस तरह y में हम डेटा सेट डॉट आई लॉग कोलोन कामा -1। तो x डेटा सेट डॉट आई लॉग का क्या मतलब है और y इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट आई लॉग का क्या मतलब है। जस्ट सिंपली यह है कि ये जो फर्स्ट है x, वो ऑल रोज डेटा सेट में आपकी जो रोज है वो सेलेक्ट करता है
रोज और कॉलम्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, यानी जो लास्ट वन है जो आपके टारगेट कॉलम है वो छोड़ता है, बाकी जितने भी कॉलम्स है और जितने भी रोज है वो एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। और इसी तरह वाई जो है ना, वाई भी उसी तरह है, लेकिन इसका जो है ना वो जस्ट वो जो बचा हुआ कॉलम है, वो बचा हुआ कॉलम जो है ना वो सेलेक्ट करता है और वाई में उसको करता है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, चूंकि हम मशीन लर्निंग मॉडल है तो आपने जो डेटा सेट है आपने उसको ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो आपके पास ये 4 हो जाए, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट और टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, और एक्स आपका वो वेरिएबल हो गया, वाई हो गया। और आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो 80-20% उसकी रेशियो होनी चाहिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, यानी 80% रिकॉर्ड आप ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे और 20% रिकॉर्ड आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। और इस तरह रैंडम स्टेट, यानी हम रैंडम उसको 0 से ले रहे हैं। तो ये कोड है, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रिएटिंग द सिंपल रिग्रेशन मॉडल फॉर यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो इसके लिए आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लीन रिग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो ट्रेनिंग सेट है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी टारगेट और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपने उसको मेंशन करना होता है। यहाँ पे आपने पैरामीटर पास करना होता है। तो तो जो ही आप ये करेंगे तो आपका मॉडल ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, वो जो ट्रेनिंग डेटा आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ट्रेनिंग जो है ना वो फिट बेसिकली क्या करता है, लीनियर अंडरस्कोर लीन अंडरस्कोर रिग डॉट फिट बेसिकली आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करता है। नेक्स्ट क्या करें, प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज यूजिंग द क्रिएटेड मॉडल। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, टेस्ट जो आपके एक्स टेस्ट वैल्यूज है उसके लिए प्रिडिक्शन करते हैं, और इसके लिए कोड गिवन है। तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वाई टेस्ट में आप वैल्यू पहले चेक करते हैं कि उसमें कौन से वैल्यू है, और प्रिंट वाई प्रिडिक्शन में आप उसकी क्या कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड वैल्यूज प्रिंट करके देता है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप जो डेटा सेट है वो प्लॉट करते हैं। अगर आप देख ले plt.scatter x y color is equal to रेड, तो x और y बेसिकली आपकी जो फुल डेटा सेट है वहाँ पे जो डेटा पड़ा है सारा डेटा वो प्लॉट कर रहा है, जो रेड कलर डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्चुअल डेटा है। और इसी तरह हमारे पास जो एक्स टेस्ट है और वाई प्रेडिक्शन है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एज ए ब्लू कलर और एज ए सिंगल लाइन वो फिट कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है और इसकी वजह से फिर लीनियर लाइंस आ जाएगी। तो उसकी हम प्रिडिक्टिंग उसके साथ लेबल भी करते हैं प्रिडिक्ट। तो और इसको हम टाइटल असाइन कर एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड, और एक्स लेवल पे हमारे पास ईयर्स है और वाई लेवल पे हमारे पास सैलरी है। तो जो ही आप ये कोड रन करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ तो आप वहां से देख सकते हैं कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यूज के साथ। सपोज कि अगर आपकी एक्सपीरियंस 4 है, तो वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो बिटवीन 60,000 और 65,000 के दरमियान होगी। तो इसी तरह अगर आपकी ईयर 6 है और आप उसको अगर लेके जाएं तो आपकी सैलरी तकरीबन 80,000 तक पहुंच जाती है। सो दिस इज द स्टेप्स है कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। लास्ट अगर हम चाहते हैं कि अगर उसको हम वैल्यू दे दें कि हमारे पास जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है यानी 2.2 ईयर्स हमारी एक्सपीरियंस है और इसकी कितनी सैलरी बनती है, तो जो मॉडल है हमारा जिसको हमने ट्रेन किया है तो वो हमें बता रहे हैं कि आपकी 47,733 सैलरी आएगी। तो इस तरह हम किस तरह हम यूज करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस रिलेशनशिप को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो आइए अब हम इस कोड जो है ना कोलैब में इसको